कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा फिर से उठाते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट से एक लंबा चौड़ा पोस्ट हिंदी में लिखा है, जिसमें वे लिखते हैं कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। यह सिस्टम किसानों को मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। किसानों की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, पर यह भी सच है कि उसका सामान्यीकरण करना ओछी राजनीति का प्रयास है। आखिर किसान तो किसान है, चाहे वो कांग्रेस शासित कर्नाटक के हों, तेलंगाना के हों या भाजपा शासित महाराष्ट्र के। आखिर किसानों की आत्महत्या की खबरें तो कांग्रेस शासित राज्यों से भी आती हैं, तो राहुल गांधी यहाँ के किसानों पर क्यों नहीं कुछ बोलते? लेकिन हम यहाँ हमारे अन्नदाताओं पर किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आंकड़ों के जरिए आईना दिखाना बेहद जरूरी है। एक सवाल और है कि किसानों की आत्महत्या का कारण क्या हमेशा कर्ज, महंगे बीज, महंगी खाद, महंगा डीजल तो या एमएसपी की गारंटी का न रहना ही है? क्या महाराष्ट्र के किसान हमेशा इन्हीं कारणों से खुदकुशी करते हैं? ऐसा नहीं है कि किसानों द्वारा आत्महत्या भाजपा की सरकार आने के बाद शुरू हुई है। राहुल गांधी को यह भी याद रखना चाहिए कि 15 सालों तक जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब वहां किसानों की आत्महत्या का क्या आंकड़ा था। जी हां, एनसीआरबी और पत्रकार पी साईनाथ के एक रिसर्च के आंकड़े ये बताते हैं कि किसानों के प्रति कांग्रेस का रवैया कैसा था, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन के सरकार के समय 2004 से 2008 तक 20,566 किसानों ने आत्महत्या की थी। वहीं 2009 से 2014 तक 18,850 किसानों के आत्महत्या की खबरें सामने आई थी। महाराष्ट्र में 3 टर्म यानी 15 सालों तक कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार थी, जिसमें 1999 से 2014 तक कुल 55,928 किसानों ने आत्महत्या की थी। आखिर 15 सालों में आपकी गठबंधन की सरकार ने क्यों नहीं इन मौतों को रोका? क्यों नहीं ऐसी कोई नीति बनाई जिसके जरिए किसानों की परेशानियों को खत्म किया जा सके? क्यों नहीं इस बात का पता लगाया गया कि क्या जो आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं उसके पीछे क्या प्राकृतिक आपदा और कर्ज ही एकमात्र कारण है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल फसल बर्बाद होने, सूखे और बाढ़ के कारण ही किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाते होंगे। लेकिन आपकी सरकार के पास किसानों के लिए समय कहां था? सत्ता और कुर्सी से आपकी पार्टी को समय मिलता तो शायद किसानों के दिन बहुरते। याद है या नहीं आपको? हम याद दिलाते हैं कैसे 2020 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता सरकार बनाने के लिए गुना भाग करने में लगे थे, उसी समय बेमौसम बरसात की मार से परेशान राज्य के 300 किसानों ने आत्महत्या की थी। वहीं किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बीजेपी की सरकार में बिल्कुल उलट हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2016 के आसपास तक किसानों की आत्महत्या में तेजी से गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयासों में तेजी से कमी आई है। रिपोर्ट में साफ साफ ये बताया गया है कि 2016 में किसानों द्वारा किए गए आत्महत्या की संख्या पिछले 16 साल में सबसे कम है। रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि इन वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की संख्या घटकर महिलाओं द्वारा पारिवारिक विवादों के चलते आत्महत्या करने की संख्या से भी आधी हो गई है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किसानों की स्थिति दयनीय बताकर देश में किसानों के मुद्दे पर राजनीति करते आ रहे हैं। वो देश में ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी के शासन में किसानों का बहुत बुरा हाल है। हालांकि वास्तविकता कुछ और है। अगर हम आंकड़ों की माने तो किसानों की आत्महत्या के पीछे का कारण मात्र गरीबी ही नहीं है। एक सर्वे से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे संपन्न राज्यों से कहीं कम किसान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आत्महत्या किए हैं। महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की बात करें तो यहाँ 10 में से 6 किसानों के पास 4 एकड़ से भी अधिक जमीन है। ऐसे में यह कहना कि भारत में किसान सूखे की मार से या फसल खराब होने से परेशान है इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सच नहीं है। जबकि कई रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि आज के समय में सरकार द्वारा लाई गई कई योजना, सब्सिडी से किसान पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में है और इन योजनाओं से उन्हें काफी सहारा मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में गांवों में बिक्री की मात्रा और मूल्य दोनों शहरी बिक्री की तुलना में काफी तेजी से बढ़े हैं और खपत वृद्धि वर्तमान में 9.7% के साथ मजबूत स्थिति में है।
ये आंकड़े साफ बताते हैं कि किसानों की स्थिति में पिछली सरकारों की तुलना में तेजी से सुधार हुए हैं। और जहां तक बार बार कांग्रेस किसानों की आत्महत्या के पीछे कर्ज को जिम्मेदार ठहराती है, तो सुनिए, वर्ष 2008 में महाराष्ट्र में तत्कालीन यूपीए सरकार ने किसान परिवारों का लगभग 60,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था, पर फिर भी वर्ष 2009 में 2,872 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो अगर कर्ज माफ करना आत्महत्या रोकने का उपाय है, तो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई 2008 की कर्ज माफ के ठीक अगले साल ही इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्याएं नहीं होनी चाहिए थी। जबकि किसानों की आत्महत्या का एक कारण यह भी होता है कि किसान बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते हैं। जितना दाम उन्हें अपने अनाज का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। किसान बिचौलियों से जब अपने फसल का सही दाम नहीं पाते हैं, तब भी कई मामलों में वे आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आज देश के किसान एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। आज अन्नदाता किसी के दया के सहारे नहीं जी रहा है। वर्तमान की मोदी सरकार ने किसानों को इतना संबल बना दिया है कि वे बैंकों तक जा सकते हैं, वहां लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई स्कीम्स किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। पिछले एक दशक में किसानों के हित में जितने फैसले लिए गए हैं, वैसा आजादी के बाद पहले के सरकारों में कभी नहीं हुआ। पिछले एक दशक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, दलहन और तिलहन की खरीद पर हुए 18.39 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसलिए हमारी तो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों को यही सलाह है कि महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या पर राजनीतिक रोटियां न सेके। और हाँ, राहुल जी, ट्विटर पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। अगर किसानों के लिए आपके मन में इतनी ही सहानुभूति है, दया है, तो मैदान में उतरिए, आंदोलन कीजिए। सिर्फ ट्वीट करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ तो राहुल गांधी हर बार किसानों के बहाने अडानी और अंबानी को ले आते हैं। राहुल जी, अगर आपको किसानों की बात ही करनी है तो उस मुद्दे पर ही सरकार को घेरिए ना। बड़े बिजनेसमैन के लोन माफ करने की बात को क्यों लाते हैं आप? वो अलग मामले हैं, उसके लिए अलग कानून है। इसलिए बार बार झूठे आंकड़ों के सहारे किसानों की मौत को लेकर अपनी राजनीति करना बंद कीजिए। सरकार का विरोध करना है तो सही मुद्दे और तथ्यों के आधार पर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।